महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। बहुत दिनों के बाद सगर के वंश में समुत्पन्न राजश्री दिलीप के पुत्र महाभाग भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए देवताओं को साथ लेकर महात्मा भगीरथ के पास आए और वर मांगने के लिए कहने लगे। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पूर्वज इस समय न जाने किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। हे देव, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि गंगा जी इस भूलोक में आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को तो भूलोक में भेज दूंगा, पर उनके प्रवाह को रोकने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। इसके लिए दया सिंधु भगवान शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। वे ही गंगा के प्रभाव के वेग को रोक सकते हैं। इसलिए हे भगीरथ, तुम उनकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वे अन्न जल का परित्याग कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी अनन्य शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान उमापति प्रकट होकर बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। इधर भगवती गंगा को अपने वेग का बड़ा गर्व था। इससे उन्होंने शिव जी को बहाते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप धारण कर बड़े दुस्सह वेग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपने ही जटा में बांधे रखने का निश्चय कर लिया। गंगा जी पूरी वेग से शिव की जटा पर गिरी और उसी में समा गईं। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर तो उतर जाऊं, पर किसी तरह भी जटा मंडल से वह नहीं निकल सकी। वहीं पर वे कई वर्षों तक चक्कर लगाती रहीं। भगीरथ को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वे पुनः शिव जी की आराधना करने लगे। शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा जी को अपने जटा से मुक्त कर दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गईं। लादिनी, पावनी और नलिनी नाम की गंगा की मंगलमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर पड़ी। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा को प्रवाहित हुईं और 7वीं धरा के रूप में पतित पावन भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे चली। अनेक देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देवता लोग भी आकर इस गंगावतरण के दृश्य को देखने लगे। भूतलवासी ऋषिगण उस जल को शिव जी के अंग से निकलते देखकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्पर्श कर परम आनंद को प्राप्त हुए। गंगा की वह धारा भूलोक के प्राणियों को उद्धार करती हुई रसातल तक चली गई और वहां पहुंचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहों का उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य महाराज भगीरथ की शिव भक्ति का ही परिणाम था। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।